माता पिता की कमाई, माता पिता की संपत्ति पर जो बालक गरूर में रहता है, भोग में रहता है, मौज मस्ती करता है, एक दिन उसके हाथ में कटोरा ही आएगा, कोई रोक सकता नहीं है। माता पिता की संपत्ति का भोग औलाद को नहीं करना चाहिए। माता पिता की संपत्ति का भोग औलाद को कब तक करना चाहिए? जब तक माता पिता भोग करा रहे हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। और माता पिता जब ये कहने लगे कि भाई अब हमारे पास नहीं, अपना खाओ और कमाओ, उसी दिन से माता पिता का पीछा छोड़ दो, उन्हें तकलीफ देना बंद करो। पर मैं किस किस को समझाने जाऊं, किस किस के घर जाऊं? जो बैठे उनको ही कथा सुना सकता हूं। ज्यादातर बातें पहुंच जाएं घरों तक, उसके लिए टीवी का भी साधन किया हुआ है, संस्कार चैनल का भी साधन किया हुआ है। ज्यादा लोगों तक कथा पहुंच जाती है, बातें पहुंच जाती हैं। पच्चीस वर्ष के बाद औलाद को माता पिता से सहयोग धन का नहीं लेना चाहिए। जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश होने पर माता पिता की कमाई और संपत्ति का ध्यान दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तुम दोनों ही लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बन गए। इस समय तुम दोनों ही लक्ष्मी नारायण हो। तुम्हारे पास में इस समय दोनों के पास में धन कमाने का चांस है। गृहस्थ में दो प्रकार का धन कमाना चाहिए, एक है परलोक का धन और एक है इस लोक का धन। गृहस्थ में आलसी प्रमादी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक आदमी विद्या अर्जन करता है, ज्ञान अर्जन करता है, कमाने का, खाने का, घूमने का, संस्कारों का, परमार्थ का, लोक का, परलोक का। और जब पत्नी साथ आ जाती है तो उसे सपोर्ट मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और उसे साधन मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं, रोटी बनी मिलती है, बर्तन साफ मिलते हैं, घर साफ मिलता है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर है। तो अब पति पत्नी दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए कि वो घर को संभाल लेती है, कमाने की चिंता नहीं है, तो वहां पति को कमाने की चिंता है और ये घर में खर्च करके घर चला लेती है। तो पत्नी को चाहिए कि पति को घर में फ्री रखे, वो बाहर बिजी है नौकरी पे, तो घर में फ्री, और दोनों ही मिलकर के परमार्थ का कार्य सिद्ध करें। गृहस्थ जो है 25 बरस तक, कहा 25 बरस तक हमें खूब धन कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। क्यों? 25 साल माने 50 साल के हो जाएंगे हम। उस समय हमारे पास में अगले 3 पड़ाव, 2 पड़ाव और हैं, वानप्रस्थ और सन्यास। उस पड़ाव के लिए भी मेरे पास 50 साल की उम्र में ही बैलेंस धन का हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे के 50 साल और बचे 100 साल हैं। तो अगर 50 साल बचे तो 2 पड़ाव बचे, 25-25 साल के वानप्रस्थ और सन्यास। उसमें कमाने का, धन कमाने की प्रथा का निषेध किया गया है। अगर आप गृहस्थ से आए तो फिर क्या करें? आप इतना धन कमा के बैलेंस कर लीजिए कि आपके शुभ कर्म में, सत्कर्म में, कथा सुनने में कोई अड़चन ना आए। आप आ जाएं 10 दिन 15 दिन वृंदावन कथा सुनने, तो पीछे से कुछ नुकसान ना हो, दुकान का, मकान का, खेत का, खलियान का, व्यापार का। इतना स्टेबल हो जाना चाहिए 50 साल तक कि आदमी भजन 4-6 महीने के लिए भी चला जाए हिमालय, तो पीछे से घर में कुछ कम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सब काम फिट रहने चाहिए, और रहते हैं फिट, सब काम अच्छे रहते हैं। अगर आप पैसे की पूर्ति कर देते हैं तो आपके पीछे से भी काम चलता रहेगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य विद्या काल में खूब पढ़ो, खूब सीखो, गृहस्थ में खूब कमाओ और वानप्रस्थ में खूब अध्ययन करो, ध्यान करो, भजन करो। सन्यास में सब त्याग कर ईश्वर के हो जाओ, केवल परमात्मा के हो जाओ। जिनको तुम अपना मान करके इर्द गिर्द लटका के घूम रहे हो, उनको भी एक समय भूल जाना जरूरी है। अगर उनको हम नहीं भूलते हैं तो फिर हमारा बुढ़ापा भी अच्छा नहीं जाता, फिर वो बिगड़ता है।
फिर वो बिगड़ने लगता है। तो कैसे संभरेगा बुढ़ापा? तो कथा क्या सिखा रही है कि राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन ले लिया और सारे देवता स्वर्ग से धरती पर यत्र तत्र भटकने लगे और कोई स्थान नहीं रह गया स्वर्ग भोगने का। राला क्या करें? इंद्र की मां को पता चल गया कि मेरे बालकों के साथ ऐसा हो गया है। वो अचानक गरीब इंद्र की माता अदिति, उन्होंने अपने पति के पास में जाकर के सब दुख रोया और महर्षि जो कश्यप थे उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, देवी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी अवस्था मेरी अवस्था सन्यास की है, और जब हम सन्यास की अवस्था में हैं तो बेटा भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, कि शौक ले रहा है, कि मौज ले रहा है, ये फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी कमाया था ग्रस्त में वो सब अपने बच्चों को दे दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास में केवल भजन है, और ये भजन अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, बाकी मेरे पास तेरे बेटों के लिए कुछ नहीं है।